अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। स्टूडेंट इसमें आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, सभी को हमने फैक्टराइज करना है, मतलब हमने फैक्टर बनाने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस का 3। अब इसके लिए आपने सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने और क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। और फार्मूले सर जी वो क्या है, मैं कहूँगा वो है a प्लस बी होल का स्क्वायर। और आप सारे खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे सर जी ये तो हमें आता है, तो लिखवाएं। आप कहेंगे सर जी ये तो a का स्क्वायर है प्लस 2ab होता है और प्लस b का स्क्वायर होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल। इसी तरह से एक फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे प्लस है तो सभी जगह पे प्लस आएगा और अगर यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, बाकियों के साथ प्लस आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको फार्मूला तो ओपन करना आता ही है, फार्मूला ओपन करना तो आता है, बात तो तब है जब आपको इस फार्मूले को क्लोज करना भी आना चाहिए। इस तरह से दिया जाए और आपको फार्मूला क्लोज करना भी आना चाहिए। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपको इस तरह से दिए जाएंगे और आपने इसको इस तरह से क्लोज कर लेना है। अब इन क्वेश्चन में एक ख़ास बात वो ख़ास बात ये है कि इनमें मिडिल टर्म नहीं दी गई होगी। ये हमारे पास जिन टर्मों के ऊपर स्क्वायर है ये तो दी गई होंगी, ये पहली टर्म स्क्वायर वाली, लास्ट वाली टर्म स्क्वायर वाली ये तो दी गई होंगी, मिडिल टर्म नहीं दी गई होगी। तो मिडिल टर्म नहीं दी गई होगी तो फिर तो हम मिडिल टर्म खुद से बना लेंगे और बना के इस फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। तो अब मिडिल टर्म बनानी बहुत आसान है। जैसे ही a स्क्वायर b स्क्वायर दिया जाएगा प्लस 2 होगा इंटू पहली टर्म ये वाली और इंटू लास्ट वाली टर्म ये वाली, मतलब प्लस 2 इंटू ये स्क्वायर के नीचे a है, a आ जाएगा, इस स्क्वायर के नीचे जो होगा b वो आ जाएगा। तो हम इस तरह से मिडिल टर्म बना के फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। अब हम करते हैं अपना पार्ट 1 और पार्ट 1 जो है सबसे पहले मैं आपको इसको रफ वर्क पे करवाऊंगा और इसके बाद हम यहाँ पे नीट एंड क्लीन करेंगे। ओके है, आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी ओके है। तो x की पावर 4 है प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है माइनस का 3, ये मैंने लिख लिया। अब करेंगे क्या, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। ये x की 4 किसका स्क्वायर है, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 2 4 हो जाता है प्लस, और ये किसका स्क्वायर है, ये 1 ओवर x के स्क्वायर क्या होल के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a स्क्वायर भी मिल गया प्लस b स्क्वायर भी मिल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, 2ab हम खुद से बना लेंगे और फार्मूले कर देंगे क्लोज और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके जहन में ये आ रहा है साजी ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म नहीं है, अगर ये मिडिल टर्म होती तो बहुत आसान था, हमने फार्मूले को क्लोज कर लेना था। ये मिडिल टर्म नहीं है और फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाएं, ये समझें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाएं। अब a स्क्वायर मिल गया प्लस b स्क्वायर मिल गया, तो मिडिल टर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए, प्लस 2 लिखेंगे इंटू a हमारे पास क्या है जो इस स्क्वायर के अंदर है, इस स्क्वायर के अंदर क्या है x का स्क्वायर है, इंटू हमारे पास b क्या है, इस स्क्वायर के अंदर क्या है 1 ओवर x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है b है। तो अब फार्मूला बन गया, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें देखें हमने ये चीज़ ऐड की है ना, ये हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ हमने ऐड की। देखना ये बेसिकली 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। ये लिख लें या ये लिख लें एक बात है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x के स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 1 ओवर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 लिख सकता हूँ। ये लिख लो या ये लिख लो, इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स बात एक और अहम है। बात इन क्वेश्चन में ये है कि हमने ये 2 अपनी तरफ से ऐड किया ना ताकि ये फार्मूला कंप्लीट बन जाए। अब मैथ में रूल ये होता है, जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है, जो चीज़ ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है, जो चीज़ जमा करनी है ना वो आपने माइनस भी करनी है। जैसे मैंने प्लस का 2 ऐड किया तो मैं इसमें माइनस का 2 उसी वक्त क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा। अब इसके क्या होगा ये कि इस एक्सप्रेशन पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। जैसे इसको मैं सोल्व करूँ ये बन जाएगा, ये वैसे आ जाएगा एक्स की 4, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो वैसे का वैसा ही है ना, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैसी की वैसी ही रहेगी अगर हम इसको सोल्व करें। इसलिए जब भी आपने जमा करना है तो उसी नंबर को आपने माइनस भी करना है, ये इनमें आपने ख़ास बात याद रखनी है। ओके हो गया। और ये -3, अब हम -3 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप इसको दोबारा से याद कर लें, मैंने कहा था भूल जाएं, अब दोबारा से इसको नीचे लें, -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये वाली 3 टर्में लेंगे तो ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये -2ab ली तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हम दोनों ही लेके देखते हैं होता क्या है। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं ये लेता हूँ a स्क्वायर, हमारे पास a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x का स्क्वायर है, प्लस हमारे पास b हमारे पास क्या है 1 ओवर x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस b होल का स्क्वायर। अगर ये हम प्लस वाली लेंगे ये -2 -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके। और अगर मैं ये 3 टर्में ना लूँ, मैं क्या करूँ, ये 2 टर्में ले लूँ ये वाली और एक ये टर्म, ये मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो हम अब जब ये बन गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब इससे क्या होगा देखना, ये हमारे पास a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है, प्लस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1 ओवर x का स्क्वायर है। अब दरमियान में क्या आएगा, जो 2 के साथ लाना है, ये अब हमारे पास मिडिल टर्म में -2ab है, क्या ये मिडिल टर्म है, तो ये हमारे पास बन जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बाकी ये +2 रह गया -3, +2 -3 क्या होता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अलामत कौन सी है, जो बड़ा नंबर है बड़ा 3 है तो -1 आ जाएगा। सो अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। अब 1 किसी नंबर का स्क्वायर है, 1 बिल्कुल है, 1 किसका, 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम कौन सा पेयर लेंगे, हम ये वाला लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतनी सी बात है। अब हम नीट एंड क्लीन करते हैं। तो अब हम पार्ट 1 को नीट एंड क्लीन करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और दोबारा से ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस का 3। अब सुने, ये हमारे पास किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये हमारे पास x के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये मेरे पास 1 ओवर x के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमारे पास a स्क्वायर भी मिल गया प्लस b स्क्वायर भी मिल गया, तो क्या रह गया, मिडिल टर्म रहेगी 2ab, वो खुद से बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2 खुद से ऐड कर लेंगे फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो चीज़ हम ऐड करते हैं, जो चीज़ ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है, वो अपने माइनस भी करनी है। जमा 2 किया तो आपने इसको -2 भी करना है, जो चीज़ जमा की है वो माइनस भी करना है। ओके हो गया। और ये -3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सोल्व करें, दोबारा से ये बन जाएगा, ये वैसे आ जाएगी, ये वैसे आ जाएगी, -3 वैसे आ जाएगा और +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको ऐड करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे, हमारे पास ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास है प्लस b का स्क्वायर है। तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, +2ab या -2ab। अगर हम इसमें प्लस लेंगे तो ये वाला फार्मूला, माइनस लेंगे तो ये वाला फार्मूला। तो हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, हम लेंगे -2 इंटू a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, और इंटू b हमारे पास 1 ओवर x का स्क्वायर है।
और ये +2 -3, ये +2 -3 हो जाएगा हमारे पास। 3 में से 2 निकालने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का -1 आ गया। अब आप कहेंगे साजी ये -2 यहाँ पे अकेला लिख लें, बिल्कुल। अगर आप -2 अकेला भी यहाँ पे लिख लेंगे ना तो भी आप a - b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख लेंगे तो भी सही है, ये कैंसिल हो गए, -2 ही बनेगा। ये लिखें या ना लिखें एक बात यह है, लेकिन लिख लेंगे थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, a - b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। a हमारे पास ये है, b हमारे पास 1/x का स्क्वायर है, उधर में प्लस, यहाँ पे माइनस। अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और ये -1 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। 1 हमारे पास 1 का ही स्क्वायर होता है। ओके हो गया स्टूडेंट। अब ये हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है, ये a² - b² आपने फार्मूला सुना है? आप सारे कहेंगे साहब जी हाँ जी सुना है। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है a + b इंटू a - b होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल यही होता है। तो स्टूडेंट आप इसको समझ लें सारे को a और इसको समझ ले b, तो a + b और a - b करके हम लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर a प्लस हमारे पास b आ जाएगा, b हमारे पास 1 है, a + b इंटू a - b, x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर और -1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मैं फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूंगा। अब करते हैं पार्ट 2। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 2, बिल्कुल पार्ट 1 ही की तरह। तो उसमें सोल्यूशन लिखेंगे और इसको दोबारा से लिख लेंगे। 3x⁴ है प्लस हमारे पास 12y क्या है, 4 है। सबसे पहला फैक्टराइज का सबसे पहला काम, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल कॉमन है। ये इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन हमारे पास आ रहा है। 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴, ये हमारे पास 3 4 12, 3 4 12 होता है और y⁴ आ जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है। अब x⁴ किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास x के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। और ये किसका है, ये हमारे पास 2y के स्क्वायर का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y के स्क्वायर का स्क्वायर y⁴ हो जाएगा। अब a² मिल गया प्लस b² मिल गया, मिडिल टर्म कौन सी है, 2ab। 2ab खुद से बना लेते हैं और फिर क्या करेंगे, हमारा फार्मूला बन जाएगा और क्लोज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। a² प्लस b² और प्लस 2ab, मिडिल टर्म बनाना बहुत आसान है। प्लस 2ab, a हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर के अंदर जो है x का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 2y का स्क्वायर। इस स्क्वायर के जो अंदर है ये हमारे पास क्या है, 2y का स्क्वायर है, ये 2ab है। अब ये जो चीज़ हमने खुद से ऐड की है, ये चीज़ हमने खुद से ऐड की है ताकि फार्मूला बन जाए। जो चीज़ ऐड की है ना वो सब्ट्रैक्ट भी करना है, जो चीज़ ऐड की है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ये चीज़ ऐड की यही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जमा किए यही माइनस कर देंगे। 2 × x का स्क्वायर और इंटू 2y का स्क्वायर, और ये हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लस का फार्मूला a + b होल का स्क्वायर फार्मूला बनेगा। अगर ये 3 टर्म लेंगे, अगर माइनस वाली लेंगे तो a - b होल का स्क्वायर बनेगा। तो कौन सी लेनी है स्टूडेंट, जब इस तरह से आ जाए ना हमारे पास एक प्लस और एक माइनस हो, तो आप हमेशा क्या आगे प्लस वाली ले लिएगा ना, माइनस वाली नहीं लिया करनी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम, ये हमारे पास a + b होल का स्क्वायर बन जाएगा। a हमारे पास ये है, प्लस आएगा, और b हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो a + b होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, क्लोज कर दिया। ये हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, माइनस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4 और x² y², 2 2 4 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2y के स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर बन रहा है, बिनु ये किसका स्क्वायर है, बिल्कुल बन रहा है। ये हमारे 2xy होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2xy होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन करेंगे
तो ये आ जाएगा, घबराने वाली बात कोई नहीं है। ओके हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हम इसको एक दफ़ा ए प्लस भी लिखेंगे और एक दफ़ा ए माइनस भी। अब इसमें देखें मैंने प्लस वाला लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ गई, तो ए माइनस बी होल के स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला बन गया। लेकिन अगर मैं ये दो टर्म में और ये लेता तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाना था और यहाँ पे प्लस आ जाना था, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फार्मूला नहीं होता। जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये तो कोई फार्मूला नहीं होता। इसलिए आपने क्या करना है, यही तीन टर्में लिया करें, माइनस वाली वैसे ही आ जाया करेगी क्योंकि माइनस वाला ये फार्मूला बन जाया करेगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस दरमियान में होना लाजमी है सर जी, पता चल गया, आगे करवाएं। ओके, अब ये ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ए प्लस बी, बी हमारे पास क्या है 2xy, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और माइनस बी, बी हमारे पास है 2xy और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे क्यूट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 और आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपकी नज़रें क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम, हम सॉल्यूशन लिखते हैं और इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिख लेते हैं। ए की पावर 4 है प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 4b की पावर 4 है। बिल्कुल। अब स्टूडेंट ये देखें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये और ये हमारे पास किसी के स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये ए के स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके हो गया। और ये किसका स्क्वायर है, ये हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास 2b के स्क्वायर का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b के स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 हो जाएगी। अब a स्क्वायर मिल गया प्लस b स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab रहेगा, मिडल टर्म रह गया 2ab, ये हम खुद से बना लेंगे। अगर आपके जहन में यार है ये 2ab है तो ये 2ab नहीं है, चाहे आप करके देख लें। 2a हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है 2b का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर, 2 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर बनता है और ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर है। इसका मतलब ये मिडल टर्म नहीं है। तो मिडल टर्म इन सभी क्वेश्चन में हमें खुद से बनानी पड़ेगी। हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास क्या है a का स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है 2b का स्क्वायर है, ये हम खुद से बना लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुद से बनाया ना, तो इसको माइनस भी जमा किया ना, इसको माइनस भी करेंगे। माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये भी लिख ली, ये भी लिख ली, ऐड किया सब्ट्रैक्ट भी किया, ये रह गई, ये हम लास्ट पे लिख लेंगे। ये हम क्या करेंगे, ये लास्ट पे लिख लेंगे प्लस 3a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये खुद से लिख लेंगे। ओके हो गया। अब जो है ये हमारे पास फार्मूला बना है a प्लस बी होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर 2ab जो है ना, चाहे दरमियान में आ जाए चाहे लास्ट पे आ जाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहे लास्ट पे आ जाए चाहे दरमियान में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो हम लिखेंगे a प्लस बी हमारे पास क्या है 2b का स्क्वायर है, तो ये हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर। और ये वाला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे 2 2 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला प्लस 3a स्क्वायर और b स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ओके हो गया। आप कहेंगे साथ जी हाँ जी ओके हो गया। तो अब इसका होल का स्क्वायर और ये माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस 3a स्क्वायर भी है, तो माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखते, 1a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा और 1 हम नहीं लिखते। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 4 के साथ जो अलामत है वो आती है माइनस आ जाएगा। अब ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल ये किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है लिखवा दें। आप सारे कहेंगे साथी ये हमारे पास ए बी होल का स्क्वायर है, बिल्कुल। अब ये हमारे ए ये बी, मतलब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएं, आंसर लिखे, काम खत्म करते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला, और इनटू ए माइनस बी, ए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस हमारे पास बी, हमारे पास क्या ए बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया और ये ही हमारा आंसर है।
एक और जाते जाते बात सुने स्टूडेंट, अगर ये ए बी दरमियान में लिख लें और इसको लास्ट पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जगह चेंज हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आंसर सही है आपका, ये भी बिल्कुल ठीक है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे और पार्ट 4 करते हैं। सोल्यूशन अब हम यहीं पे लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखना और ये रकम लिखना। इसके बाद कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर ये किसी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। ये हमारे पास 2x के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब प्लस 2ab खुद से बना लेंगे, प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2x का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 9 है। ये चीज़ खुद से ऐड की है, यही हम माइनस भी कर देंगे। प्लस 2ab लिखा, माइनस 2ab लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये वाली चीज़ पे मतलब इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा और काम हमारा हो जाएगा। ये अब हमारा काम क्या हो गया, ये हम a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। a हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर और प्लस b हमारे पास क्या है 9 है, a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं पहली 3 टर्मों का। और ये वाला हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, मतलब 9 4 36 आ जाएंगे ना, 36 और x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर प्लस 9 होल का स्क्वायर माइनस ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल ये 6x का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगा दें, a प्लस बी और a माइनस बी। ए हमारे पास है प्लस हमारे पास b है इंटू a माइनस बी। ए हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 9 है, a माइनस बी माइनस हमारे पास 6x आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान है, आप कहेंगे आसान है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 में सबसे पहली बात फैक्टराइज करनी है। जब फैक्टर ही बनाने हैं तो पहली बात कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर हम देखेंगे स्क्वायर। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास x के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये हमारे पास ये प्लस 5 का स्क्वायर है। इन दोनों को लिख लिया, इसको लास्ट पे लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया प्लस 2ab खुद से बनाएंगे। हम लिखेंगे प्लस 2 और 2ab बनाना बहुत आसान है। ए हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है और b हमारे पास 5 है, तो 2ab बन गया। अब ये चीज़ मैंने ऐड की, यही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब डायरेक्ट ना सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास भला क्या है, अगर हम सिंप्लीफाई करें क्या बनता है, ये 5 2 10x का स्क्वायर, ये बेसिकली 10x का स्क्वायर बन रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 10x का स्क्वायर, प्लस भी 10x स्क्वायर कर दिया, माइनस भी कर दिया। अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं, ओके हो गया। अब ये रह गया था, ये हम लास्ट पे लिख लेंगे प्लस x का स्क्वायर, ये लास्ट पे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b होल का स्क्वायर बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 1 x के माइनस 10 प्लस 1 माइनस के 9 और x का स्क्वायर आ जाएगा। 10 में से 1 निकालेंगे 9 आ जाएगा ना, 9 और x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, इसके साथ ये साइन है, ये आ जाएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हमें पता है। अब आगे करवा दें, क्या स्टूडेंट्स आगे करवा देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस b, ये किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल ये 3x का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देते हैं। x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x आ जाएगा इंटू x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x आ जाएगा। स्टूडेंट तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब हमने फैक्टर बना दिया, हमारा आंसर आ गया। अगर आपने तरतीब देनी है तो भी सही, अगर आपने ऐसे लिखना है तो भी सही है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x पहले लिखना है प्लस 5 बाद में लिखना है तो भी सही है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये भी हमने इसके फैक्टर बना दिए, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट 6। सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ और ये आपने इस तरह से अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे। इक्वल का साइन लगाएं। सबसे पहले देखें कुछ कॉमन शॉमन तो नहीं आ रहा, तो अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का, ये बिल्कुल ये तीनों ही स्क्वायर हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे। हम लिखेंगे एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस हम इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर।
तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन गया। अब प्लस 2ab खुद से बना लेंगे, प्लस 2ab प्लस 2a हमारे पास क्या है, ए हमारे पास x का स्केयर है और b हमारे पास क्या है 4 है, ये हमने खुद से लिखा। जब जमा किया इसी को हम माइनस भी कर देंगे, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं 4 2 8 x की 2 8 x की 2, ये भी 8 x की 2 है, जमा भी कर दिया माइनस भी कर दिया। अब ये चीज़ रह गई थी, ये हम लास्ट पे लिख लेंगे। अगर आप कहें सर जी ये ए स्केयर इसको मैं बी स्केयर रख लेता हूँ, तो आप रख के देखना इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब सोल्व नहीं होगा। अब मैं ये पहली 3 टर्में जो ये जो पहली 3 टर्में हैं, ये ए प्लस बी होल का स्केयर बन रहा है। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो ए प्लस बी होल का स्केयर बन जाए। जिनके ऊपर स्केयर है वो लिखें और होल का स्केयर लिख दें। ये -8 जमा 4, -8 जमा 4 होते हैं माइनस के 4 और x की 2, ये आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये a प्लस बी हम लिखें, x का स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर, ये a स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसको हम लिखेंगे 2x होल का स्केयर लिखेंगे। अब a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो वो लिख लेते हैं a प्लस बी आ जाएगा इंटू a माइनस का b आ जाएगा। अब इसमें ये आपके फैक्टराइज कर दे, मतलब फैक्टर बना दिया, ये भी सही है। अगर तरतीब देनी है तो तरतीब दे लें, कोई बात नहीं। प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स का स्केयर, इसके बाद x हमारे पास ये 2x आ रहा है, इसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, तो ये अगर ये तरतीब देने दोनों ही सही हैं तो हमने कह दिया फैक्टराइज, फैक्टर बना दिए इसके। ओके, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।